नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय मैं मौजूद हूं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और आप मेरे पीछे परिवार देखेंगे। मासूम बच्चा है 13 साल का, जो पिछले 9 दिन से घर से गायब है और परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा हुआ है कि बच्चे को ढूंढा जाए। आज उसी के चलते पुलिस से भी गुहार लगाई जा रही है। सामने तस्वीरों में आप मां देखेंगे कि रोती बिलखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिसका मासूम सा बच्चा घर से लकड़ी लेने के लिए गया था और घर वापस नहीं लौटा, और आज 9 दिन हो चुके हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस से भी गुहार लगा रहे हैं, खास बातचीत भी करेंगे। जी, क्या नाम क्या है आपका? राहुल। कब से बच्चा गायब है? कितने दिन हो गए बच्चा घर से गया हुआ? 9 दिन हो गया दीदी। अच्छा, तो कहाँ गया था? मेरे को बोलता था मैं लकड़ी लेने के जाऊँ कचेड़िया में, तो मैं क्यों बेटा मत जा, मैं क्यों जावे ना तो गुड़िया को साथ में लेके जा। तो मैं गुड़िया लेने को गई, वो चली गया। मन से ही गया दीदी, मैंने नहीं भेजिया। कुछ भी थप्पड़ भी नहीं भाया था मैंने। तो मेरा बच्चा है, मैं नहीं मारती हूँ, ले किसी को बच्चा नहीं, क्या बोलते हैं क्वार्टर नहीं है, सारा ढूंढिया, मेरे को नहीं मार। 4 बजे मेरा घरवाला से फोन करा, काम पर गया था मैं, क्या बच्चा नहीं है, तो कहीं ढूंढ ले, आस पास में आया साइकिल। हाँ, तो छुट्टी थी तो यहाँ लकड़ी चुगने के लिए आया था, और उसके बाद वापसी 2 बजे हमने देख लिया। 10 बजे 2 बजे के बाद फिर आया नहीं ना घर पे, जब ढूंढने लगे हम। ठीक है, सारी जगह जी। तो पहले भी क्या कभी ऐसे लकड़ी लेने जाता था, गायब हुआ है? नहीं हुआ, लकड़ी लेने जाता था, लकड़ी लेने जाता था और खेलने के लिए भी आता था। ये इसी पार्क यहीं पार्क में खेल रहा था। फिर हाँ, उसके बाद आया नहीं। फिर अकेला गया था? अकेले ही गया था जी मैं। तो दोस्तों से बातचीत या किसी से पूछने का प्रयास किया आप लोगों ने? मिला नहीं? दोस्त नहीं, घर पे ही हैं दोस्त वाले, जो हमारी झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, वो ही खेल लेते हैं साथ में। वो तो सारे काम पे ठीक है, यहाँ तक सीडी कैमरा में दिखा रहा है, कैमरे के अंदर यहाँ तक अंदर आते थे। अच्छा, आगे नहीं, आगे नहीं दिखा। आगे नहीं दिख रहे। हाँ जी, मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चा गायब है। मैं यही कहना चाहूँगी कि इनका जो बच्चा है, इन्होंने अपने लेवल पे जितना प्रयास करना था, जो इनके जुरिडिक्शन में था, जो वार्ड के अंदर जो कैमरेज थे, उनमें इन्होंने देख लिया। जब मैंने पुलिस वालों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल होता है हमने उस पर डाल दिया है, GRPF को भी दे दिया है, MC के जितने भी ग्रुप है मैंने भी डाल दिया, लेडीज एडवोकेट के ग्रुप हैं उनमें भी डाल दिया। तो क्या ये तो आप मीडिया में डाल देंगे, बट जो लॉ एंड ऑर्डर है, आप जो डिक्शन में जाके जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के कैमराज आप नहीं चेक कर सकती, पुलिस करेगा चाहे। तो पुलिस ने अभी तक क्या किया? जब मैंने उनसे पूछा कि जी आपने किसी कैमरेज में अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या, कहते जी हमने सभी जगह पे उसके पर्चे दे दिए, उसकी फोटोज दे दी हैं, बट उसके अलावा उन्होंने क्या किया, सिरसा के जो डिक्शन में जितने भी कैमरेज हैं क्या उन्होंने चेक किया? वो कह रहे हैं जी ये लोग हमें कहेंगे, अगर दिहाड़ी मजदूरी वाले पर्सन, अगर इन्हें ही पता है कि कहाँ पे जाके कैमरा, जुरिडिक्शन में कैमरा से टूटी दीवार के पास चेक कर ले, क्योंकि वार्ड के लोग थे, उनसे बातचीत करके इन्होंने चेक कर ले। पर आगे यूनिवर्सिटीज के कैमरेज हैं, SP ऑफिस के कैमरेज हैं, जो चौक है जो आसपास के, क्या उसमें चेक करना पुलिस की ड्यूटी नहीं बनती थी? वो कम से कम चेक तो करे। 8 दिनों में उन्होंने किया क्या है? बच्चा यहाँ से एकदम से, ये तो है नहीं कि उड़ के गायब हो गया होगा, कहीं तो गया होगा। अब कई कह रहे हैं जी मारा पीटा होगा या गुस्सा हो गया बच्चा। सबके पेरेंट्स है, माँ बाप अपने भलाई के लिए बच्चे को डांटते भी है, हम भी डांटते हैं, बच्चा बाहर चला जाता है, बट 8 दिन में बच्चा वापस नहीं आया, कहीं कोई उसे बहला फुसला के ले गया। ये एक केस एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकती है। डिपार्टमेंट से सीरियस नहीं ले रहा, जितने केसेस आज तक बढ़े हैं। 8 दिन बच्चा गुस्सा होता है, 1 दिन में 2 दिन में वापस आएगा, रिलेटिव्स के पूछ लिया, 8 दिन चीजें मायने रखती हैं। और पुलिस ने इस बीच में क्या किया? कोई खंगाले उन्होंने कैमरे, खंगाले तो कहाँ गया, क्या उन्होंने स्टेशन के या बस स्टैंड के या इतनी यहाँ से लेके एंड तक बस स्टैंड तक के इतने कैमरेज, क्या कोई के कैमरा नहीं चल रहा? इतनी दुकान है बरनाला रोड पे, क्या वो नहीं? अब ये लोग थोड़े साथ जाएंगे, अपनी दिहाड़ी भी छोड़े, एक तो पहले ही परेशान है बच्चे के लिए, फिर अपनी फाइनेंशियल चीज भी छोड़े। यहाँ तो ये बहुत अच्छा इनका फाइनेंशियल सपोर्ट है। अपने बच्चे को इन्होंने अपनी रोटी भी देखनी है, खाना भी देखना है, कि घर भी चलाना है। और बच्चे को जब उन्होंने FIR दे दी है पुलिस थाने के अंदर, जो प्रोसेस होता है वो दे दिया है इन्होंने, तो आगे पुलिस वाले क्या करें? क्योंकि बस खड़े होके धूप सेकना है। उन्होंने आज भी मिलने का प्रयास किया है से, क्या कुछ आश्वासन मिला है? कुछ
उन्हें लग रहा है कि कोई अभी सपोर्ट में नहीं आ रहा, या मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना था कि कोई भी अगर किसी का बच्चा गुमा है तो क्या हम मीडिया के अंदर दें या एक बड़ा इशू बनाए तभी ये चीजें हों? क्या बिना बड़ा इशू बनाए आम जनता की सुनवाई नहीं हो सकती? ये मेरी प्रशासन से एक मांग है। 8 दिन हो गए। मैडम, आप एडवोकेट भी हैं, हाँ जी, पार्षद भी हैं, हाँ जी सर। तो सब जगह आपने देखा है, क्या पुलिस बिल्कुल ही नहीं कर? पुलिस प्रशासन ही कहती मैडम आप तो एडवोकेट में, तो आपको तो पता होना चाहिए प्रोसीजर का। मैंने कहा प्रोसीजर मुझे पता, तभी मैं कह रही हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो किसी भी चीज को बहुत अच्छे ढंग से ढूंढ सकती है, अगर उनकी दिली इच्छा हो और अच्छे से प्रशासन काम करे। पुलिस प्रशासन क्या नहीं कर सकती है? पुलिस प्रशासन के पास इतनी जुडिक्शन, और बीएनएसएस के बाद तो उनके पास बहुत अधिक पावर आ गई है। यूनिवर्सिटीज के क्या कैमरे उन्होंने खंगाले, क्या आसपास के कैमरेज उन्होंने खंगाले। इसका काम मुख्य बच्चा गरीब घर से है, हाँ जी, बड़ा घर का होता है, बिल्कुल साथ के साथ कार्रवाई होती है इसके अंदर। हमें खुद ही अभी इन्होंने पर्चे छपवाए थे, पर मैं एक बार इनके घर भी गई, पर तब कोई मिला नहीं था। तो ये कल मेरे पास आए, तो जो भी हमारे ग्रुप, मेरे से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें दिया, उसमें भी कहीं से कोई पता नहीं चला। फिर एफआईआर ये कह रहे हैं कि भाई हमने दे चुके हैं 827 नंबर एफआईआर जो 14 तारीख को इन्होंने दी थी। उसके बावजूद इस एक हफ्ते में उनका क्या उन्होंने क्या संज्ञान लिया, क्या चीजें की? अब क्योंकि मैं सुबह भी गई थी, ऐसे जो है वहाँ पे नहीं थे, उनके इंचार्ज थे, उनसे पूछे तो उन्होंने कहते मैडम आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, या वो हमारे साथ चले और ढूंढे, और वो बताएं, आप बता दीजिए किस हिसाब से चलना है। अगर इन्होंने ही बताना है तो इन्होंने एप्लीकेशन दी, अपने आप अपने हिसाब से कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो ये पुलिस किस लिए बनी है? पुलिस बनी ही जो गरीब जनता है उसके लिए बनी है। अगर जिस फाइनेंशियल सपोर्ट जिसका अच्छा है वो तो खुद जाके भी ढूंढ ले अपने बच्चे, अपनी अप्रोच लगा के। इनके पास अप्रोच नहीं है, इन्हीं के लिए तो पुलिस बनी, और आप इनसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये चीज तो नहीं है। पुलिस का काम है सेवा, सुरक्षा से। बिल्कुल, सर्विस किसी प्रकार से इनको नहीं मिलेगा गरीब परिवारों में। बिल्कुल जी, सुरक्षा उनका करना काम है, सेवा उनका काम है। ये पुलिस जो जॉब है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के सर्वेंट है, तो पब्लिक के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया एक हफ्ते में, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जी अमन जी, क्या कुछ कहेंगे? बच्चा नमस्कार मैडम जी, आपका धन्यवाद किया भाई। हम कहना चाहते हैं जी प्रशासन से कि अगर बड़े घर का कोई कुत्ता भी गुम हो जाता है तो आप 2 घंटे में, 8 घंटे में, गुड़गांव का एक मैटर था, पिछले कई सालों की बात है, गुड़गांव में एक बड़े घर का कुत्ता खो गया था जी, तो इन्होंने आधे घंटे में कुत्ता उनके घर जाके बांध दिया था। तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि क्या गरीब का बच्चा नहीं है? क्या इनका दुख दर्द नहीं है? क्या उस बच्चे में जान नहीं है? क्या इस माँ बाप में जान नहीं है कि आप इस तरह से लापरवाही कर रहे हो? अगर बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे को ढूंढे, यहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उसको खंगाले, क्योंकि देखो ये अनपढ़ और बेरोजगार परिवार हैं, पता नहीं कैसे अपना घर चला रहे हैं। इतने गरीब हैं कि इनके सर पे छत भी नहीं है, जो झोंपड़ी में रहते हैं। मैंने इनके घर देखे हैं जाके, जो झोंपड़ी में रहते हैं, और इनको इतना भी नहीं पता है कि कहाँ जाके एप्लीकेशन देनी है। मैं बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करें, और हम परिवार के साथ हैं और परिवार के साथ रहेंगे जब तक बच्चा नहीं मिलेगा। और प्रशासन से फिर कह रहा हूँ कि आप बड़े घर का कुत्ता तो आधे घंटे में ढूंढ सकते हो, हमारा बच्चा 10 दिन से गायब है, आप 10 दिन से कहाँ सो रहे हो? प्रशासन से कह रहे हैं कि गहरी नींद से उठो और बड़े घरों की दलाली करनी छोड़ो, और आप आम जन मानस के लिए बने हो और आम जन की सेवा के लिए हो, आम जन की सुरक्षा करो। और जो परिवार दुखी है, आज 10 दिन से खाना नहीं खाया, खाना पीना नहीं किया, इतनी ठंड में जैसे थे वैसे ही हैं, ना नहाए हैं ना धोए हैं, और प्रशासन नहा धोकर धूप सेक रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। प्रशासन अपना काम करे, लापरवाही बिल्कुल भी ना करे। नमस्कार। तो तमाम तस्वीरें इस समय आपको पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें कि बच्चे की भी फोटो दिखाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कहीं पर भी ये बच्चा नजर आए तो पुलिस से संपर्क करें और बच्चे को ढूंढने में प्रयास करें। आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर माँ भी देखेंगे, बच्चे की माँ आपको रोती बिलखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 9 दिन से बच्चा घर से गायब है और दर दर भटक रही है अपने बच्चे को ढूंढने की। लगातार वो गुहार लगा रही है कि मेरे बच्चे को ढूंढ के दें। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, पुलिस से भी इसी चीज की गुहार लगा रही है कि बच्चे को ढूंढने में जल्द से जल्द। देखिए किस तरह से जो माँ है बच्चे को ढूंढने के लिए